वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्ज़ाम जो है वो 24 फरवरी है। आज जो है वो 22 तारीख हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि एग्ज़ाम के सिर्फ अब एक दिन बचे हुए हैं। इतना कम समय आप कैसे तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो चलिए उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक टिप्स देता हूँ। देखिए क्या नहीं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, तो अब तो अभी के समय में तो आपको कुछ वैसा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। कल भर तक जो है वो आपसे प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कीजिए और OMR सीट में कम से कम कोशिश कीजिए कि आप सुबह और शाम 2 बार जो है अढ़ाई अढ़ाई घंटे बैठिए और बैठ के अपने प्रैक्टिस सेट को बनाइए। कोई भी प्रैक्टिस हो, सेट हो, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में जो है आपका जो कलर करना होता है ना, ठीक है, उस कलर करने में आपका स्पीड जो है वो सही बना हुआ रहे। गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मैंने बताया कि OMR सीट में भरते समय में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सेट है ना, जो प्रीवियस ईयर में जो है वो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लास 9 के लिए है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए लेटरल एंट्री क्लास 9 टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय आपको पता है कि 100 नंबर का होता है। टाइमिंग देख रहे हैं यहाँ पे अढ़ाई घंटा है ना। उसके आप फिर देखिए क्या क्या चीज़ आता है वही पता। हिंदी जो है वो 15 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। आपके उस समय जो है वो अढ़ाई घंटे का मिलता है। अब अढ़ाई घंटे में कैसे बनाइएगा? तो देखिए सेट को जो है मैं एक सेट को आपको पूरा कंप्लीट जो है वो बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन आपको देखना है। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कितना आसान तरीका होता है। तरीके आप अगर तरीके से कीजिएगा हर क्वेश्चन आपका जो है वो सही सही बन जाएगा। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगर पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेट को जो है वो बनाएंगे हम एग्ज़ाम में, क्योंकि एक दिन सिर्फ समय है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं क्लास 9 का वीडियो जो है अभी स्टॉप कर दूंगा। क्लास 6 का फिर वीडियो बनाऊंगा। तो स्पेशली मैं क्लास 9 के लिए ही खास वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो अब आपकी मर्ज़ी। तो खैर देखिए वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ स्पेशली आप ही के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। देखिए हिंदी में देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए हिंदी का बात करते हैं। हिंदी में 15 क्वेश्चन आपको पता है। देखिए शुद्ध रूप छांटिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक हमेशा रहता ही रहता है। कोई भी सेट में आप देख लीजिए, शुद्ध रूप छांटिए, ये रहता ही है। मतलब आपका हिंदी में पकड़ कितना मजबूत है ये देखने के लिए जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कन्फ्यूजनिंग होता है। आप क्या कीजिए, कन्फ्यूजन होता है आपको नहीं होगा उसको। देखिए ये डी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये तीनों में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है क्या होगा, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे, हिंदी पढ़ते होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सही होगा। देखिए यहाँ पे ए नंबर जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वृष्टि, ठीक है, और कम वृष्टि होता है उसको अनावृष्टि बोलते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? अगर आप विलोम शब्द पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगा अतिवृष्टि का क्या होता है। तो आप विलोम शब्द को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। कम से कम 50, 100, 150 जितना भी आपका विलोम शब्द बुक में होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डर कर भाग जाना है ना, इस भाव के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे जो नहीं होगा उसको तो आप हटा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दुम दबा कर भाग जाना, इसके लिए ये सही अर्थ जो है ये इसका मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग कहते हैं वर्ण। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद आता है आपका बंदूक से, ठीक है, बंदूक से गोली निकली। तो यहाँ पे बंदूक से कारक जो है वो कौन सा कारक? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो कर्ण से यानी कि कर्ण कारक हो गया, है ना। शर्मा जी के डैश आए, शर्मा जी के क्या आए? सपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र, सहपुत्र, सुपुत्र, है ना। इस तरह से कीजिए, देखिए आपको सही सही पता चल जाएगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी कि कवि भाव प्रवण होता है। मतलब भाव जो होता है इसका इतना होता है कि कहाँ जो जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पे कवि पहुँच जाए। मतलब उसका अर्थ जो है, ऐसा नहीं कोई स्थान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, मतलब उनके भाव, मतलब कविता जो कवि होते हैं वो वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं अपने कविता के जरिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन किया। शुद्ध रूप आप पढ़िए अच्छी तरह से, ठीक है। मुझे 10 रुपये मात्र मिले,
है ना। मुझे केवल मात्र, अब देखिए केवल भी है मात्र भी है, मतलब ये नहीं हो सकता है। मुझे केवल 10 रुपये मात्र, यहाँ पे भी केवल और मात्र, ये भी नहीं हो सकता है। मुझे मात्र केवल, यहाँ पे भी मात्र और केवल, तो ये नहीं हो सकता। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संख्या क्या, द्रव्यवाचक मतलब द्रव्य का बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नदी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। मिश्र वाक्य में देखिए ये तो सिंपल है, उसने कलम चुरा लिया, सिंपल सा है, मिश्र वाक्य है नहीं। तो उसने मेरी कलम चुरा ली, तो उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी, यहाँ पे जो आ रहा है ना। ठीक है, यानी कि वाक्य जो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पैसेज है, पैसेज को पढ़िए अच्छी तरह से, और पैसेज को पढ़ के इस देखिए हिंदी ये सब चीज़ जो है, इस समय नंबर आपको बिल्कुल नहीं कटवाना, बहुत ही सावधानी से बनाइए और हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि OMR शीट में आप अगर एक बार कलर कर देते हो तो फिर दोबारा आप कलर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हड़बड़ा के आपको कलर नहीं करना, आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और सावधानी से भरिए। कोई भी चीज़ को सोच समझ के परफेक्ट आंसर चूज कर लीजिए कि परफेक्ट आंसर क्या होगा, उसके बाद ही जो है वो आप उसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय में होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हुई। बाल्यकाल में उनकी बुद्धि कितनी, है ना, बाल्यकाल में उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र, ठीक है, कुशाग्र थी, इसकी अनेक कहानियाँ सुनी जाती इनकी, ठीक है, इसकी अनेक कहानियाँ सुनी जाती है। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। गांव की पाठशाला में उन्होंने बांग्ला सीखी। कहाँ सीखी, गांव की पाठशाला में बांग्ला सीखी। उन दिनों कचहरियों में फारसी का बोलबाला था, है ना, फारसी भाषा जो थी उनका बोलबाला था। अतः उन्होंने घर पर ही मौलवी से फारसी पढ़ी। ठीक है, घर पर मौलवी से फारसी पढ़ी। 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजे गए, पटना भेजे गए। पटना उस समय भारतवर्ष में इस्लामी संस्कृति का केंद्र था। पटना में वे 3 वर्ष तक रहे, है ना। उसने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया। 4 वर्ष तक काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। उपनिषदों के अद्वैतवाद का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा, फलता उन्हें निराकार ईश्वर का पर विश्वास हो गया। तो इस तरह से आप गद्यांश को पूरा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद देखिए राजा राम मोहन राय ने बांग्ला कहाँ से सीखी। देखिए मैंने बताया बांग्ला कहाँ से सीखी, गांव की पाठशाला से, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गांव की पाठशाला, यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, अरबी की शिक्षा उन्होंने कहाँ से की, अरबी की शिक्षा मैंने बताया कि अरबी की शिक्षा, देखिए अरबी की शिक्षा के लिए वो कहाँ गए थे, पटना गए थे, मतलब पटना से। ठीक है, संस्कृत साहित्य का अध्ययन उन्होंने, संस्कृत का अध्ययन कहाँ से किया, तो संस्कृत का अध्ययन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 वर्ष तक काशी में संस्कृत का अध्ययन किया, मतलब काशी गए। उसके बाद है कुशाग्र शब्द का क्या था, कुशाग्र शब्द मतलब बहुत ही तेज, है ना, तेज होता है। उसके बाद फिर है निराकार, है ना, फिर क्या है आपका निराकार शब्द का विलोम क्या है, निराकार का आप देखिएगा विलोम शब्द में साकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 15 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन जो आपका सही सही बन जाएगा। और टिक कर थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप OMR शीट में इसको भर दीजिए। इसके बाद फिर आप जो है वो इंग्लिश का कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आप कैसे बनाइए। देखिए इंग्लिश जो होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो इंग्लिश मीडियम में है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना ज़्यादा। देखिए चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, वंस देयर वाज डैश अगली ट्री, है ना, अमॉन्ग 1000 ऑफ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज इन द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगली है, तो अगली के साथ हम लोग क्या डालते हैं, कौन सा आर्टिकल डालते हैं। यहाँ पे अगली है, चूंकि यू होता है अगली से साउंड आ रहा है, मतलब एंड डालेंगे, वहाँ पे क्या डालेंगे, एंड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है देखिए यहाँ पे, इसके बाद फिर पढ़ते हैं हम ऑल द ट्रीज डैश फन ऑफ द अगली ट्री। ठीक है, ऑल द ट्रीज मेक्स फन, मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, कहने मतलब यहाँ पे ऑल द ट्रीज है, ट्रीज है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द ट्री मेक, है ना, मेक हो जाएगा, सही आंसर है। उसके बाद फिर है देखिए बट ही नेवर डैश ए वॉइस अगेंस्ट देम, है ना, तो यहाँ पे किसी तरह का वो जो है, अब चूंकि यहाँ पे बट ही है मतलब सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे रेजेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बट ही नेवर, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर ही थॉट। ठीक है, चूंकि ये देखिए पास्ट में आ रहा है ना, पास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे यस, हाँ यहाँ पे रेजेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेज्ड,
है ना, रेज्ड हो जाएगा, चूंकि ये पास्ट में सारा सेंटेंस जो पास्ट में चला जा रहा है इसलिए यहाँ पे रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। यस, ही थॉट, ही उसने सोचा कि आई विश आई वेयर ए ब्यूटीफुल, अगर मैं एक ब्यूटीफुल होता, ठीक है। एंड एज द अदर ट्रीज, जैसे अदर ट्रीज, वाई डिड द गॉड डू दिस टू मी, ऐसा मेरे साथ जो है गिव, ठीक है, डू दिस टू मी, है ना, तो ऐसा मेरे साथ क्यों किया, यहाँ पे टू हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। वी डैश ओबे आवर, तो वी शुड, है ना, वी शुड मतलब हम लोग को अपने बड़ों से, ठीक है, बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, शुड हो जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करना, देखिए मैंने बताया था कि पैसिव एक्टिव पैसिव पे ध्यान रखना आपको। पैसिव में चेंज करना, दे हैव ऑन, दे हैव ऑन, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे इसको आप क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा आप दे हैज़ बीन ऑन, है ना, क्या हो जाएगा, दे हैज़ बीन ऑन, मतलब द मैच हैज़ बीन ऑन, है ना, बाय देम। इस तरह से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं हम। यहाँ पे पैसेज क्या है, बोला इट इज़ रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट टाइगर सीन मे बी वाइप्ड आउट इफ steps are not taken at once. Massive poaching of tigers has completely wiped out tigers. Steps should be taken to save tigers. We found that tigers' body parts are sold at very high rates. Fashion, crazy people's craze of hide also lead to killing of tiger. To save tigers, many tigers reserves and national parks are in existence. Steps need to be taken to watch poachers. Speedy trials are needed to protect this beautiful species of the earth, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा ना कि इसमें बोला गया टाइगर को हम लोग को बचाना चाहिए। बहुत सारे टाइगर जो पोचर्स होते हैं, मतलब टाइगर को पकड़ने वाले जो होते हैं उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उनको बेच देते हैं, उनका जो बॉडी पार्ट्स होता है उनको हाई रेट में बेच देते हैं। तो अगर हम लोग को अपनी इस स्पेसीज़ को बचाना है तो हम लोग को जो है वो क्या क्या करना चाहिए। अभी भी सरकार जो है उसको बचाने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स जो है वो आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सारे चीज़ें जो है वो बना रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब पैसेज को आप पढ़िए, समझिए कि किस टॉपिक में जो है वो पैसेज पूछा गया। अगर ये समझ आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। वाई टाइगर्स में सून बी वाइप्ड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाइप्ड आउट क्यों हो जा रहा है, तो ड्यू टू पोचिंग, है ना, पोचिंग की वजह से, मतलब उनको पकड़ा जा रहा है, पकड़ दिया जा रहा है, इस वजह से हो रहा है वैसा, ठीक है। फाइंड ए वर्ड विच इज़ सेम एज क्लास, क्लास फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में क्लास का मतलब यहाँ पे स्पेसीज हो गया, ठीक है। उसके बाद गिव द एंटोनिम बोला गया, एंटोनिम मतलब उल्टा होता है प्रोटेक्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम बोला है ना, तो प्रोटेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना मतलब यहाँ पे ये तो हो नहीं, सेव भी नहीं होगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय, है ना, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। वाई शुड बी टाइगर्स बी प्रोटेक्टेड, टाइगर को प्रोटेक्टेड क्यों करना चाहिए, टू प्रिजर्व द स्पेसीज ऑन द अर्थ, इसको प्रिजर्व करने के लिए इनको बचाना जरूरी है, नहीं तो टाइगर जो होगा धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द सिनोनिम बोला गया, अंडरलाइन वर्ड्स का सिनोनिम बोला गया, ठीक है। तो दे हैव टू अबैंडन टू शिप, अबैंडन का मतलब अगर हम देखें तो अबैंडन का मतलब क्या होता है, लीव, मतलब क्या होना है कि दे हैव टू अबैंडन, मतलब वो जो है वो क्या हो गए, छोड़ दिए, है ना, लीव कर दिया शिप व्हेन इट बिगेन टू सिंक, जैसे ही वो डूबने लगा तो सब जो है वो शिप को छोड़ के वहाँ से छोड़ दिए, मतलब अब शिप में रहेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए क्या किए, वो लीव कर दिए, वहाँ से लीव हो गए। अब देखिए रीअरेंज है, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पे हमको पता है अर्थ के बारे में बोला गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द अर्थ, ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बहुत आसान है। तो इसको अगर हम लोग द अर्थ मतलब ए पहले हो जाएगा, द अर्थ मतलब ए सी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए सी ऐसे भी पता चला कि सबसे इसी में है, तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, डी नंबर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सबसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब साइकोलॉजी बोला गया, साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग जो है वो आपका डी नंबर में है, ठीक है। पी साइलेंट होता है इसमें। और उसके बाद फिर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है ना, ठीक है। ही सेड द मून, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अब ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कीजिएगा, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे बोलना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती यहाँ पे दिख रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में है, तो
कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि बोलो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे ही सेड है ना, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे इसी को देखिए, यहाँ पे रिवॉल्व है इस वजह से ये गलती हो गई, यहाँ रिवॉल्व है इस वजह से गलती हो गया, और यहाँ पे रिवॉल्व्स नहीं है इस वजह से गलती हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन में सीमा इज द डैश, सीमा इज द, है ना, तो सीमा इज द डैश गर्ल इन द क्लास, तो सीमा इज द प्रीटीएस्ट, है ना, प्रीटी है तो प्रीटीएस्ट हो जाएगा, चूंकि यह सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है तो प्रीटीएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि हिंदी और इंग्लिश को किस तरह से जो है वो हम बनाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और उसका नोटिफिकेशन अब तक जो है वो जल्दी से पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, आप वहाँ पे आंसर को मिला लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करने के बाद आप आंसर मिलाइए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर देखिए 31 में जो क्वेश्चन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/20 बोला गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में 33 में द क्यूब ऑफ 0.0009 विल बी, क्या होगा इसका क्यूब, तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ पे 34 नंबर में बोला गया है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट इसका निकालिएगा तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी। यहाँ पे आपका क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर 0.011। यहाँ पे बोला गया है 37 में इफ़ दिस इक्वल टू दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल क्या हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 89.1। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड वी गेट 44 हेड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इन दिस, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60%। यहाँ पे बोलिए द साइज ऑफ द क्लास 18 to 25, मतलब इससे उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 7 नंबर, ठीक है, सी नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 42, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना, उस एक्स के वैल्यू को इसमें पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। 43 में देखिए 43 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, हिंदी में भी दिया हुआ, नहीं समझ में आता तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 945, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना, लार्जेस्ट मल्टीपल निकालना, तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 45 बोला गया, इस 45 नंबर में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छी तरह से, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 47 का नंबर का हो जाएगा ए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद 50 का जो है वो हो जाएगा डी, 51 का ए, 52 का डी, 53 का हो जाएगा बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का डी, 57 का सी, 58 का बी, 59 का बी, 60 का हो जाएगा सी, 61 का ए और 62 का ए नंबर, और 63 का जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसे छोड़ दिया गया है यहाँ पे, 64 का सी और 65 का ए नंबर। तो इस तरह से जो है मैथ का कंप्लीट हो गया। आप बनाते रहिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। अगर किसी तरह को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन जो है मैं हो सके तो उसका सॉल्यूशन का वीडियो भी मैं बना के भेज दूँ। चलिए अब आते हैं हम साइंस वाले में, ठीक है। जनरल साइंस है, यहाँ पे देख रहे हैं जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 67 का आंसर का हो जाएगा सी, 68 का ए, 69 का डी, उसके बाद 70 का डी, 71 का बी, उसके बाद 72 का डी, 73 का ए, 74 का बी, 75 का सी,
उसके बाद है 76 का बी, 77 का ए, 78 का सी, 79 का डी, 80 का ए, 81 का सी, 82 का बी। 83 का देखिए ए नंबर हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा, 86 का ए हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। 91 नंबर में देखिए 91 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 92 का बी नंबर, 93 का बी नंबर, 94 का डी नंबर, 95 का बी नंबर, 96 का ए नंबर, 97 का बी नंबर, 98 का देखिए बी नंबर हो जाएगा, 99 का डी नंबर हो जाएगा और 100 का हो जाएगा ए नंबर। इस तरह से आप जो है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और ये जो मैंने जो आपका सॉल्यूशन दिया है इसको आप जो है वो प्रैक्टिस भी कीजिए और साथ साथ में आप OMR शीट में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपका वीडियो ये जो है आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है वो हेल्प मिल सके। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।